बच्चों देखिए, यहाँ जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो है एन एसेट गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज एक्वायर्ड एंड टू एन एक्सपेंस व्हेन इट इज कंज्यूम्ड, एंड वी हैव टू टेल दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ प्रॉपर रीजन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। तो एक्सपेंडिचर वर्ड डिनोट करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जहां पे कैश आउटफ्लो हो रहा है फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट, और एक्सपेंस डिनोट करता है रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को, यानी जो रेकरिंग एक्सपेंसेस है। जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है दैट रिक्वायर्स कैश आउटफ्लो, ये कैश में होना जरूरी है, एक्सपेंडिचर में कैश आउटफ्लो होता है, जबकि जो एक्सपेंस होता है ये नॉन कैश नेचर का भी हो सकता है। अब हम एसेट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो जब हम एसेट एक्वायर करते हैं दैट मींस एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट की परचेज कॉस्ट या एसेट का इंस्टॉलेशन या उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब उसी एसेट को हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तब उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ऑन यूजिंग और कंज्यूमिंग एसेट, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, या तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस, उसका डेप्रिसिएशन, ये क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट is true।